ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे पास है फर्स्ट पार्ट। इसको भी हमने सेम एज इट इज ऐसे ही सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट को मेरे पास है जी 18 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए ये सर्ड है बिकॉज ये रैशनल नंबर ये रैशनल नंबर है कंप्लीट, और रैशनल नंबर के जो बेस है ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, ये कंप्लीट इरैशनल नंबर। तो ये दोनों सर्ड्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, लेकिन इसका मेथड सेम वही क्वेश्चन 1 का ही है। सबसे पहले हम पावर को ओपन कर लेंगे 1/2। ये तो सोल्व भी नहीं हो सकते क्योंकि 3 को और 2 को मैं कैसे फैक्टराइज करूं। तो आपकी मर्जी है इसकी पावर ओपन करें या ना करें, वो आपकी मर्जी होगी। 18 को जब मैं सोल्व करूंगा तो ये 2 पे जा सकते हैं 9, 3 पर 3 3 9 और 3 1 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और होल की पावर 1/2 और डिवाइड में 3 का और 2 का स्क्वायर रूट सेम एज इट इज रहेगा। अब 2 की पावर भी 1/2 है और ये देखिए पावर 1/2 है, तो ये 2 टाइम है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको 3 का स्क्वायर बना के 1/2 कर लेंगे, और ये भी 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे और 2 का स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे। अब ये तो 2 का स्क्वायर रूट मैंने लिख लिया क्योंकि हमने लास्ट में इसको पावर को रेडिकल में लास्ट में कन्वर्ट करना होता है। बट इस 2 से ये 2 कैंसिल हो तो बाकी 3 ओवर 3 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड्स हैं इसको सोल्व करने के। या तो आप 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से 2 स्क्वायर रूट को कट कर लें, ये भी इसका मेथड बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर आपने 2.4 का मेथड यूज करना है, क्योंकि अब हम 2.4 तो नहीं कर रहे, हम 4.3 कर रहे हैं, तो इसका मेथड चेंज होगा। अगर आपने इसको 2.4 के थ्रू करना है, ये भी देखिए 2 का स्क्वायर रूट है, ये भी 2 का स्क्वायर रूट, इसको आप लेके चले जाएं, देन बेस सेम होगी तो पावर को ऐड करेंगे तब भी आंसर मैच होगा जो अब हम कर रहे हैं। अगर सेम आ जाए तो हमें पता है जब डिवाइड में सेम आ जाए तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी जो बचा मेरे पास वो 3 ओवर 3 का स्क्वायर रूट है। अब ये दोनों सेम नहीं है, ये तो कट हो ही नहीं सकते, ये सेम ही नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है a ओवर a का स्क्वायर रूट, यानी ऊपर भी a हो, ये पहले हम ऐसे कर लेते हैं, डिवाइड में भी a हो, लेकिन जो डिवाइड में नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट हो तो हम उसको डायरेक्ट आंसर लिखते हैं a का स्क्वायर रूट। अब देखिए ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, नीचे 3 का स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास इसका आंसर कंप्लीट हुआ। मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। ऊपर भी a हो नीचे भी a हो, लेकिन जो डिवाइड पे नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट हो तो हम उसको डायरेक्ट आंसर लिखते हैं a का स्क्वायर रूट। अब कैसे लिखते हैं a का स्क्वायर रूट, a सेम a का स्क्वायर रूट है, ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर है 1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगी पावर -1/2। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में, तो पावर को मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, लेकिन आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1/2 लिख लिया। अब हम इसको कैसे करेंगे, a 2 इसका आ गया एलसीएम 2 × 1 2 2 - 1 हो जाएगा, तो a 1/2 को क्या मैं एक स्क्वायर रूट में लिख सकता। इसलिए अगर हमें कहीं पे भी ऊपर भी सेम नंबर नीचे भी सेम नंबर मिले, बिल्कुल सेम हो और डिवाइड वाले का अगर स्क्वायर रूट हो तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a के स्क्वायर रूट में, ना कि आप इसको ऐसे कंप्लीट सोल्व कीजिए। अगर आपने ऐसे सोल्व करने तब भी ठीक है, वो आपकी मर्जी होगी। इस तरह हमने ये पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। पार्ट नंबर 2 है मेरे पास स्टूडेंट्स, 2 में है 21 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट और डिवाइड में थर्ड मेरे पास है 63 का स्क्वायर रूट। तो ये भी सेम एज इट इज ऐसे ही सोल्व होगा जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किए हैं। तो 21 को हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पावर इसको ओपन कर लेते हैं। तो 21 को हम क्या कर लेंगे 1/2, 9 की पावर भी 1/2 और 63 की पावर भी 1/2। अब सबको हम कर लेते हैं फैक्टराइज, यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। 21 को करेंगे तो 3 7 21 7 मल्टीप्लाई 1 तो 7, 9 को किया तो हमें भी पता है कि 9 को जब करेंगे तो 3 3 9 होता है। लेकिन जब आप 63 को करेंगे तो ये देन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, सॉरी ये 2 पे जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे लास्ट पे और नंबर है, 3 पे जाएगा, 3 2 6 3 1, सो 3 पर 3 7, लास्ट पे जब 3 3 7 तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 21 को हमने किया सो 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इसकी पावर 1/2, 9 को किया तो हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी पावर भी 1/2 और हमने 63 को किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3,
3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 7 और इसकी पावर भी 1/2 है। ठीक है, ऐसा भी इसको कर लिए। एक मेथड देखिए सबकी पावर 1/2 भी है तो हम इसको होल की पावर बना के 1/2 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे कर रहे हैं। अब 3 मल्टीप्लाई 7 है यानी दोनों की पावर 1/2 है, तो मैंने इसकी पावर भी 1/2 कर ली, इसकी पावर भी 1/2 कर ली और 1/2 को मैंने डायरेक्ट लिख लिया स्क्वायर रूट में। अब 3 मल्टीप्लाई 3 है तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, इसकी पावर है जी 1/2। अब देखिए ये भी 2 नंबर्स हैं तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 7 सेम एज इट इज और इसकी पावर 1/2। अब ये सेम एज इट इज ही रहेंगे, 3 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट, पावर से पावर कैंसिल तो बाकी बचा 3। अब इसकी देखिए 3 का स्क्वायर है, इसकी पावर भी मेरे पास आ जाएगी 1/2 और 7 की पावर भी आ जाएगी मेरे पास 1/2। अब ये 3 का स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे, 7 का स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे, 3 भी सेम एज इट इज, पावर से पावर कैंसिल तो बाकी 3 बचा और यहाँ पे 7 की पावर 1/2 को मैंने लिख लिया 7 का स्क्वायर रूट। इस 3 से ये 3 कैंसिल, 7 स्क्वायर रूट से 7 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाकी मेरे पास जो बचा आंसर वो 3 का स्क्वायर रूट। इस हमने ये पार्ट नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। नाउ पार्ट नंबर 3 मेरे पास है जी 2 4 3 x की पावर 5 y 10 z 15 और रेडिकेंड है इसका 5 जी। ये है मेरे पास थर्ड पार्ट। अब सेम एज इट इज ये कोफिशिएंट है एक्स वाई जी वेरिएबल्स का, हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको भी ऐसे कर लेते हैं 243 x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15 और होल की पावर आ जाएगी 1/5। अब 243 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 243 को जब हम करेंगे तो ये 2 पे तो नहीं जा सकता बिकॉज लास्ट पे 8 नंबर है तो 3 पे ही जाएगा। ठीक है, 3 8 24 और 3 1 3, देन 3 पे जा सकता है ये 27, देन 3 पर, देन 3 पर और लास्ट बार भी 3 पर। तो 1 2 3 4 5 टाइम मेरे पास क्या है 3 है। तो ये जो फैक्टराइज करने आपने इसको भी नीट पे करना होगा पेपर में या टेस्ट में, ये इसके साथ आपने करना होगा ना कि आप इसको रफ करने हैं। सो हम 3 को 5 टाइम लिख रहे हैं 2 3 4 और 5। ठीक है, अब अभी देखिए x की पावर 5 है, इसकी पावर भी 1/5 है, 5 से 5 कट होगा हमें भी पता है, इसको मैंने सेम मैसेज लिख लिया। अब y की पावर 10 है, यहाँ पे क्या है 5 है तो हमने इसको कट करना, तो इसको आप एक दफा 5 लिख लें फिर भी 5 लिख लें क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो 5 प्लस 5 क्या होगा 10 होगा। z की पावर 15 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, या तो z को 3 टाइम 5 लिख लें, वो आपकी मर्जी है। z की पावर भी 5, z की पावर 5 और डॉट z की पावर 5 और इन सब की पावर क्या आ जाएगी 1/5। ठीक है स्टूडेंट, x की पावर 5 सेम एज इट इज। अब y10 को मैंने ओपन किया 2 टाइम y5 डॉट y5, जितनी पावर होगी उतनी हमने पावर यहाँ पे लिखनी है। अब z की पावर 15 है तो हमें पता है अगर 5 को मैं 3 टाइम लिख लूं, जब मल्टीप्लाई में तो ऐड करूंगा तो 5 5 10 10 5 15 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो एक ऐसा नंबर मिलाता जिसकी पावर यहाँ पे 3 होने चाहिए थी। अब 1 2 3 4 5 3 की पावर क्या आ जाएगी 5 बिकॉज होल की पावर 5 है। और अभी मैं इसको वैसे का वैसे लिख देता हूँ, हम इसको इकट्ठा ओपन कर लेंगे z की पावर 5 z की पावर 5 और z की पावर 5 और होल की पावर 1/5। अब हम क्या कर लेते हैं सबकी पावर को मैं ओपन कर लेता हूँ 1/5। 3 की पावर 5 है तो 1/5, x की पावर 5 है तो 1/5, y देखो 2 टाइम है y की पावर 5 तो 1/5, y की पावर 5 अगेन है तो 1/5। अब इस z की पावर 5 है तो इसकी पावर भी 1/5, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। z की पावर 5 है तो इसकी पावर भी 1/5 और एक ये z है z की पावर 5 और इसकी पावर भी 1/5। ठीक है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप नहीं है बल्कि ये 2 जो z थे इसको मैंने लास्ट में लिख लिया। अब इसको कैंसिल कर ले जो कैंसिल होते हैं और तकरीबन ये सारे ही कैंसिल हो रहे हैं। ये देखिए ये 5 5 सेम है तो कैंसिल, तो बाकी क्या बचा मेरे पास 3x y मल्टीप्लाई y डॉट y, यहाँ पे z 3 टाइम है तो हम z भी 3 टाइम लिख लेंगे। तो लास्ट में मेरे पास क्या आंसर होगा 3x y मल्टीप्लाई y,
y का स्क्वायर और z 3 टाइम है, तो जब इनको बेस को ऐड करूंगा तो z की पावर कितनी आ जाएगी 3, बिकॉज z की पावर 1 है, z की पावर 1 है, z की पावर भी 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट, मेरे पास पार्ट नंबर 4 है 3 सेकंड का, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम इसको स्टार्ट करते हैं 4/5 125 और रेडिकल इसका है 125 है, ये 3 जी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडिकल को हमने ये एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो 4/5 125 स्क्वायर रूट नहीं है ये, इसके रेडिकल 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। हमने क्या करना है 125 को हमने फैक्टराइज करना, तो ये 5 पर ही जाएगा, देन 5 पर, देन 5 पर, तो 5 1 2 3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 5 की पावर 3। वो क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 3 ही है, और 4/5 सेम एज इट इज 5 की पावर 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3। तो इस 3 से ये 3 कट हुआ, तो बाकी मेरे पास है 5/5 डॉट 5, इस 5 से ये 5 भी कट हुआ, तो ये देखें बिल्कुल सिंपल पार्ट है जो मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका करें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट, इसको रेस करके दोबारा करते हैं 3 को स्टार्ट से ही। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, बिल्कुल इजी है, ये भी सेम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जैसा ही है। 3 का फर्स्ट पार्ट है 45 का स्क्वायर रूट माइनस 320 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पे सर्ड्स ही है, सर्ड कंप्लीट और स्क्वायर रूट के नीचे यहाँ पर रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो ये मेरे पास एक सर्ड है, लेकिन वो 3 सर्ड्स आपस में प्लस माइनस हो रही है। तो सेम एज इट इज इसको भी आप उसी मेथड से करना है जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे। अब हम इसको बार बार कर चुके, तो आपकी मर्जी से इसको पावर में कन्वर्ट करें या ना करें, लेकिन आपने पावर में कन्वर्ट करना है। मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूं। चलिए हम इसको एक को कर लेते हैं कि सबसे पहले इसको भी पावर में कन्वर्ट कर लें, आप 20 को भी पावर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लें, और 4 और 5 का तो हम सोल्व कर ही नहीं सकते, ये सेम एज इट इज ही रहेगा, तो आप इसको रेडिकल में ही रहने दीजिएगा। तो 45 को जब मैं करूंगा, तो 45 को जब हम करेंगे तो 3 पे जाएगा 15, देन 3 पे जाएगा तो 5। हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 होल की पावर 1/2। अब 20 है, तो जब 20 को फैक्टराइज हम करेंगे 2 पे जाएगा 10, 2 पे जाएगा तो 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 बाहर ही रहेगा, 2 × 2 × 5 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 और प्लस 4 5 का स्क्वायर रूट, ये सेम एज इट इज ही रहेगा। अब 1/2 पावर है, तो 2 का सेट बना के आप इसको स्क्वायर भी लिख लें 5, इसकी पावर भी 1/2 है, 2 का सेट बना के इसको लिख लें 2 का स्क्वायर × 5, इसकी पावर भी 1/2 और प्लस 4 और 5 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब दोनों की पावर 1/2 है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की। 1/2 को हम जब रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो रेडिकल स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। अब 2 की पावर 2 है, इसकी पावर भी 1/2 और 5 की पावर भी 1/2, लेकिन ये दोनों के साथ ही 3 है, याद रखिएगा, प्लस 4 5 का शॉर्टकट वे भी इसका है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे जब तक ये सिंप्लीफाई होता रहेगा। ठीक है, यानी मैं ये कह रहा हूँ इसको हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं, इसका आंसर 3 लाइंस में भी कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो 3, ये 5 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, इससे ये कट, सो 3 ये 2 रहा, तो ये 5 का स्क्वायर रूट और प्लस 4 और 5 का स्क्वायर रूट। अब देखें ये भी 5 का स्क्वायर रूट है, ये भी 5 का स्क्वायर रूट में है, ये भी 5 के स्क्वायर रूट में है, यानी ये आंसर मेरे पास हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये भी 5 का स्क्वायर रूट, ये भी 5 का स्क्वायर रूट, ये भी 5 का स्क्वायर रूट है, और इनके साथ ये देखें 3 6 और 4 है। तो एक तो मेथड है कि आप इसको प्लस माइनस कर लें। अगर आपको ये थोड़ा सा स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि ये डिफिकल्ट लगता है, अगर इसको मैं माइनस कर लूँ प्लस कर लूँ, तो हम क्या करते हैं, हमें भी पता है कि जब तीनों में 5 का स्क्वायर रूट है तो मैं 5 के स्क्वायर रूट को बाहर ले लेता हूँ काम, और तो मेरे पास मेथड नहीं है इसका, या तो 3 में से -6 कर लें, 6 में फिर प्लस कर लें 4। ठीक है, तो ये भी मेरे पास मेथड ठीक है, यानी 3 - 6 -3 होगा और -3 + 4 1 आंसर आ जाएगा। क्यों हम इसको प्लस माइनस करें, क्योंकि ये सारे के सारे
सेम नंबर्स हैं, लेकिन ये बच्चों को समझ नहीं आता, तो हम 5 का स्क्वायर रूट बाहर ले रहे हैं कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा 3, 6 और प्लस का 4। अब बाकी मेरे पास क्या है अब एक्स्ट्रा, ये 5 का स्क्वायर रूट तो वैसे का वैसे, 3 माइनस 6 कितना आंसर आएगा, माइनस का 3 और प्लस का 4 1, तो 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 1 5 का स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ पार्ट नंबर 2 मेरे पास है 4 12 का स्क्वायर रूट प्लस 5 27 का स्क्वायर रूट माइनस 3 75 का स्क्वायर रूट और प्लस 300 और इसका भी स्क्वायर रूट है। अब इसको भी सेम हमने ऐसे ही करना जैसे हमने पहले किया था, तो हम सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं सबको। तो यहाँ पे 12 है, पावर ओपन कर लेंगे यहाँ पहले सबसे पहले, तो उसके बाद आप क्या कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो 12 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा 2 पे जा सकते हैं, देन 2 पर हम इसको कैसे लिखेंगे 2 2 और 3, ठीक है स्टूडेंट, 4 2 2 और 3 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस 5 27 को हम फैक्टराइज कर लेंगे 3 पे जाएगा, देन 3 पर तो 3 3 3 3 टाइम है ये 3 3 3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस 3 75 को हम कर लेंगे फैक्टराइज 3 पे जाएगा, ठीक है, देन 5 पर और 3 5 5 तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। और लास्ट नंबर मेरे पास है 300, ये लेंथी है, हम इसको करते हैं तो ये 2 पे इजिली जा सकते हैं बिकॉज लास्ट पे 0 है, 5 0 देन 2 पे जा सकते हैं 5 देन 3 पे जाएगा और लास्ट पे 5 5 25 तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है, ओके, तो हम इसको अब आगे कंप्लीट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी पावर देखिए, इसकी पावर क्या होगी 1/2 होगी, तो मैं क्या कर रहा हूं 2 की पावर 2 3 से मेजर्स लिख रहा हूं और इसको हम लिख लेते हैं अभी अंडर रूट में ही 5, ये देखें इसकी पावर क्या है मेरे पास 1/2 है, ये 5 बाहर ही है जी, ये रेडिकल में नहीं है तो इसकी पावर 1/2 होगी, तो मैं इसको 3 का स्क्वायर बना के 3 वैसे के वैसे ये सेम। अब देखें इसकी पावर 1/2 है तो 3 तो वैसे का वैसे और 5 का हम क्या लिख लेंगे स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर उठा आ जाएगा प्लस, अब देखिए सबकी पावर 2 है तो 2 की पावर पे 2 3 सेम एज इट इज और 5 की पावर पे 2 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ, हमें पता है कि जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठा आ जाए तो आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। अगर आपने पावर 1/2 ओपन करने तब भी 2 से 2 कैंसिल हो सकते हैं, तो बाकी क्या बचा 2 4 2 कैंसिल हुआ तो 2 ये बाहर आ गया, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे 5 ये इससे कैंसिल हुआ तो 3 बाहर आ गया, लेकिन ये 3 वैसे का वैसे ये इससे कट हुआ तो 5 बाहर आया, 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ये इससे कट ये इससे कट तो दोनों बाहर आ गए 2 और 5 और मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 और इसका स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। आपकी मर्जी, इसके पावर जब ओपन कर लेंगे तब भी यही सेम आंसर आएगा, 4 2 8 हो जाएगा, ये सेम 5 3 15 हो जाएगा, ये सेम -3 5 15 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट 2 5 10 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर। अब ये देखो दोनों बिल्कुल सेम है, 15 3 का स्क्वायर रूट और 15 3 का स्क्वायर रूट माइनस हो रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, तो बाकी मेरे पास 8 3 का स्क्वायर रूट और प्लस 10 3 का स्क्वायर रूट रहा। तो हम इनको क्या कर रहे हैं 3 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, कॉमन अंदर क्या रहेगा 8 प्लस 10, तो कॉमन ही तो ले सकते हैं हम और मेथड नहीं है मेरे पास, दोनों सेम है तो बाहर ले लिया कॉमन मैंने। अब 10 प्लस 8 18 हो जाएगा, 18 और 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास 3 का थर्ड पार्ट है, इजी है, 3 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ये मेरे पास पार्ट है, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे देखना
हम कोई भी ऐसा नंबर नहीं है यहाँ पे जिसको हम फैक्टराइज करें, सिंपल 3 है। एक मेथड क्या है कि 2 + 3 हम 5 कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों सेम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये बच्चों को जरा मुश्किल लगता है मेथड कि सर हम 2 और 3 को ऐड कैसे करें, इनके साथ ये भी तो है, ये ऐड कैसे होगा फिर। तो ये बच्चों सेम है, जब ये इनके साथ नंबर सेम है तो मतलब 2 + 3 में 5 कर सकूंगा, लेकिन हम ये नहीं कर रहे, ये सेम एज इट इज 2 नंबर जब ऐड हो रहे हो तो अगर उनमें जो सेम नंबर हो वो तो हम चले कॉमन ले सकते हैं ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर रूट बाहर ले रहा हूँ कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 2, यहाँ पे 3 क्योंकि ये 2 मैंने बाहर ले लिए। अब ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इनकी पावर को मैं ऐड करके क्या कर लूंगा, इनका स्क्वायर बना लूंगा। 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, ये इससे कट हो जाएगा तो यहाँ पे 3 बचा डॉट 5, तो 3 × 5 = 15। तो ये देखिए पार्ट नंबर 3 मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ये मैंने क्या किया है कि जब बेस सेम हो, ये देखिए बेस सेम हो, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, इसकी पावर भी 1/2, बेस सेम मल्टीप्लाई में है तो पावर को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। 3 2 इसका एलसीएम तो 1 + 1 2 हो गया, इससे ये कट तो बाकी वही आंसर 3 आता है। तो हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये 15 मेरे पास आंसर था पार्ट नंबर 3 का। नाउ पार्ट नंबर 4 भी सेम ऐसे है, हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ना कि मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसको खुद करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट बुक के जितने भी पार्ट्स करवा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको वो विद सारे पार्ट्स ही हम कर रहे हैं। -3 और 5 का स्क्वायर रूट। चलिए अब हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। मतलब क्या है कि मैं इसको 5 के स्क्वायर रूट को बाहर कॉमन नहीं ले रहा, सेम एज इट इज ही तो है ये। मैं क्या कर रहा हूँ 6 - 3 कर रहा हूँ, तो 6 - 3 क्या होगा 3 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, मैंने अभी जो आपको ऊपर समझाया था, या तो बाहर कॉमन ले लें तब भी ठीक है, नहीं तो 6 में से -3 कर लें तो 3 बाकी, तो 2 × 3 6 होगा। तो 6 5 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 3 आज कंप्लीट हुआ है। लास्ट मेरे पास क्वेश्चन है जी, फर्स्ट पार्ट में है 3 + 3 का स्क्वायर रूट और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 3 के स्क्वायर रूट। अब पहले जो हमने पार्ट्स किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, वो 2 सर्ड्स आपस में प्लस हो रही थी, माइनस हो रही थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सर्ड्स आपस में क्या हो रही है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लें, इस नंबर को फिर इससे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। जो आपने मेथड सीखा हुआ मल्टीप्लाई का, सो सिंपल है। अगर आप इसको ऐसे मेथड नहीं करना यूज, क्योंकि ये तो छोटे बच्चों वाला खेल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इससे बचने के लिए कि हम ये हमें नहीं पता कि अगर मेरे पास a + b हो और एक a - b हो तो हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं a² - b का स्क्वायर में, जो हमने 4/2 में किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 नंबर सेम हो, लास्ट 2 नंबर सेम हो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो हम इसको a² - b का स्क्वायर ही लिखते हैं। तो मैंने भी यही किया। देखिए फर्स्ट 2 सेम है, लास्ट 2 भी बिल्कुल सेम है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a + b और a - b की कंडीशन में। तो a + b एंड a - b = a का स्क्वायर - b लिखा और b का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हुआ कट, 3 का स्क्वायर 9 - 3, तो 9 - 3 = 6। ये देखिए बिल्कुल सिंपल पार्ट मेरे पास सॉल्व हो चुके हैं। तो 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट का होल का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो मेरे पास है, हमें साफ लग रहा है कि 2 नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं और उनका होल का स्क्वायर है, तो a + b होल का स्क्वायर में लगाऊंगा। तो a + b होल का स्क्वायर = हमें पता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो यहाँ पे भी मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। a मेरे पास 5 का स्क्वायर रूट है, तो ये देखें a का स्क्वायर प्लस b मेरे पास 3 का स्क्वायर रूट है, तो b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a मेरे पास 5 का स्क्वायर रूट है और b मेरे पास 3 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हुए, तो यहाँ पे क्या बाकी हुआ 5 + 3 + 2, 5 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट। 5 + 3 कितना होता है 8 + 2, 5 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट सेम एज इट इज रहा।
अब हम क्या करें, अब देखिए ये भी आंसर इसका हो सकता था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टू स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन उनके अंदर जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम इनकी पावर को ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूं, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हम यहाँ से 2 ले रहे हैं बाहर कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा 4 प्लस 2 यहाँ से बाहर आ गया, और 5 और 3 को ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का स्क्वायर रूट, तो मैंने दोनों का स्क्वायर रूट को इकट्ठा कर लिया, तो लास्ट पे ये आंसर मेरे पास कंप्लीट हुआ, 4 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो ये इसका आंसर पार्ट नंबर 2 का कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, आपकी मर्जी है जो आंसर आप करना चाहें। पार्ट नंबर 3 है, यानी यहाँ तक भी आंसर ठीक है आपका, आगे करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। पार्ट नंबर 3 मेरे पास अब है जी 4 का। 3 है 5 का स्क्वायर रूट, ये नहीं है क्वेश्चन, 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट और माइनस 3 का स्क्वायर रूट में जी, ये 2 नंबर्स हैं। ये देखिए फर्स्ट 2 सेम है, लास्ट 2 सेम है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो यहाँ पे भी a प्लस बी और a माइनस बी का ही फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या फॉर्मूला है मेरे पास, अभी जो हमने किया, ये देखें फर्स्ट 2 नंबर सेम, यहाँ पे भी सेम है, तो a का स्क्वायर माइनस b, मेरे पास 3 का स्क्वायर रूट है, b का स्क्वायर, बस खत्म, ये से कट ये से कट, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 2 था, ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। सो सिंपल। पार्ट नंबर 4 भी सेम एज इट इज ऐसे ही है, 2 प्लस 1/3 का स्क्वायर रूट, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस 1/3 के स्क्वायर रूट से। ठीक है, अब फर्स्ट 2 भी सेम, लास्ट 2 भी सेम, एक प्लस का और एक माइनस का, तो सेम यही फर्स्ट मेथड यूज होगा कि a का स्क्वायर हम लिख लेंगे माइनस b, मेरे पास 1/3 का स्क्वायर रूट है, और b का भी हम स्क्वायर लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो यानी दोनों का स्क्वायर है, तो इससे कैंसिल हो, यहाँ पे क्या बचा बाकी 3। अब हमें पता है कि जब 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, सेंटर में माइनस जब प्लस हो, तो हम वहां पे उसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो 3, अब 3 को 1 पे डिवाइड किया, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहां पे 1 हम ऐड करेंगे, 3 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12, माइनस 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। 2 प्लस, सॉरी ये क्वेश्चन हमने गलत लिखे हैं, 2 का स्क्वायर रूट था। ठीक है स्टूडेंट, अगेन सॉरी, ये क्वेश्चन मेरे पास 2 का स्क्वायर रूट था, हमने इसको जस्ट 2 लिखा हुआ है, ये बुक से मैंने देखा दोबारा, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1/3 का, जिसको आप ठीक कर लीजिएगा। दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, एक माइनस का और एक प्लस का, ये यहाँ पे पहले मैंने 2 मेंशन किया हुआ था, तो सेम, अब फर्स्ट 2 नंबर सेम है, तो ये स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर, ये इससे कट हो जाएगा तो बाकी 2 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3। अब 3 सेम एज इट इज वही एलसीएम रहा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5/3। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास लास्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट है ये, x का स्क्वायर रूट 5 है, x का स्क्वायर रूट प्लस y का स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट माइनस y का स्क्वायर रूट, x प्लस y और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर जी। अब देखिए 4 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि मैं 4 के 4 को इकट्ठा ही मल्टीप्लाई करूं। तो ये क्या करेंगे, 2 का सेट बना के आप इसको सोल्व करते रहिए, यानी फर्स्ट 2 को सोल्व कर लें, ठीक है, और बाकी ये दोनों सेम एज इट इज ही रहेंगे। जब मैं फर्स्ट 2 को सोल्व करूंगा तो ये भी मेरे पास दोनों सेम है, ये भी दोनों मेरे पास सेम है, और एक प्लस का और एक माइनस का। तुमने क्या सीखा हुआ यहाँ पर, a का स्क्वायर लगा लेंगे माइनस b का स्क्वायर लगा लेंगे, यानी x स्क्वायर रूट का स्क्वायर और y स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी नंबर्स मल्टीप्लाई ना करें वरना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, सेम एज इट इज लिख लें, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हमने सेम एज इट इज क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई आ गया, यहाँ पे x प्लस वाई सेम एज इट इज,
और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ये भी सेम एज इट इज। अब देखिए जैसे ही मैंने नंबर 2 छोड़े थे लास्ट वाले, उनके साथ ये देखिए फर्स्ट 2 अब ये सेट बना रही है, यानी फर्स्ट 2 सेम, लास्ट 2 सेम है, x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर रहा, और ये वैसे का वैसे रह जाएगा। अब देखिए अब बिल्कुल वही मेथड आ रहा है शुरू वाला, फर्स्ट 2 भी सेम है, लास्ट 2 भी सेम है, और एक माइनस का और एक प्लस का, तो हम इसको लिखेंगे a का स्क्वायर मेरे पास और y का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, तो x की पावर 4 y की पावर 4। तो इस तरह आज हमने 4.3 को कंप्लीट कर लिया, जो मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ, आपने सबको इकट्ठा मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 का सेट बना के सोल्व करना है। जब 2 सेट बना के सोल्व करेंगे आप, तो मेरे पास जो आंसर है कि उसको आपने थर्ड के साथ मैच करना है। ये देखिए मैच किया मैंने, यानी मल्टीप्लाई किया, जो थर्ड को मैच करेगी जो आंसर है उसी को आपने 4 के साथ लास्ट में मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में भी आता है। तो आज हमने ये 4.3 को कंप्लीट कर लिए हैं।